देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ अब्दुल गुप्ता राजौरी से। इस वक्त हम मौजूद हैं गुटनबाला में। यहाँ पे बोर्ड की तरफ से एक जो है बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसकी लगभग कीमत 33 करोड़ रुपए की है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। इस बिल्डिंग को लेके उनका क्या कहना है, कैसा कामकाज हो रहा है, आज हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के सरपंच मोहम्मद आजम जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आजम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपकी पंचायत में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, इसके ऊपर आपने क्या कहना चाहते हैं और कैसा काम यहाँ पे चल रहा है? ये पहले काफ़ी समय पहले से शुरू हो रही थी बिल्डिंग, जिसके बाद ये जो यहाँ के कंट्रैक्टर थे उन्होंने काम छोड़ दिया किसी वजह से। अब नए कंट्रैक्टर ने इसका काम लिया है, तो आपकी पंचायत के अंदर ऐसा काम हो रहा है तो आपको कैसा काम कर लगता है? तब सर मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपके चैनल जो ये चैनल है मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे यहाँ दूर दराज इस इलाके में जो है वो पहली बार आए। इसके पहले भी जब भी मैंने आपको बुलाया आप आते रहे, लेकिन ख़ासकर मैं फिर दोबारा जो है मीडिया हजरात मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं ये बात कहता चलूँ कि जब पहले कोalition सरकार बनी थी PDP की और BJP की, तो उस वक्त हमारे यहाँ के MLA चौधरी कमर साहब थे। तो चौधरी कमर साहब की मेहनत की वजह से ये एकलव्य मॉडल स्कूल की बिल्डिंग जो है ये ट्राइबल प्लान में जो है वो रखी गई। तो उन्होंने बहुत जहदोजहद करके इस बिल्डिंग को लाया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो फिर बहुत लड़ाई लड़ने के बाद ये जो है हमारे MLA साहब ने जो है वो मेरी पंचायत गुर्दनबाला पे अनायत किया। और क्योंकि सर आज़ादी के बाद से मैं कहता हूँ मेरी पंचायत के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा काम हुआ है या किसी काम का बोर्ड लगा है तो वो ये एकलव्य की ही बिल्डिंग है। तो इसमें मैं कहता हूँ मैं MLA साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी आवाम को याद रखा और इतना बड़ा काम जो है, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है मेरी जो है वो पंचायत को दिया। इस पंचायत में आने से ये होगा कि यहाँ एकोमोडेशन है 500 बच्चे और 500 बच्चियों के रहने की। और मैं कहता हूँ कि यहाँ के जितने भी गिरदोनवा के हमारे लोग हैं, इनके रोज़गार के मौके जो हैं वो यहाँ पैदा होंगे। एक तो तालीम, जो मैं कहता हूँ कि मेरा गांव जो है डिस्ट्रिक्ट राजौरी के सबसे करीब पर गांव है, लेकिन अगर एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो मैं कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट में सबसे आखिर नंबर जो है वो गुर्दनबाला का ही आता है। हमारी बदकिस्मती रही है कि सर ये जो रोड आप नीचे देख रहे हो, आज़ादी के बाद से पीर पंचाल की हर पहाड़ी पर रोड चली गई, लेकिन गुर्दन वालों को आज 10 साल हुए हैं कि ये रोड जो है वो दी गई। कि वो भी जनाब शरीफ तारक जी के दौर में जो है इस रोड का काम जो है वो शुरू, क्योंकि नीचे से आर्मी वाले इस रोड को गुजरने नहीं दे रहे थे। तो शरीफ तारक जी ने एक बोल्ड स्टेप लिया। तो उसके बाद यहाँ के हमारे एक शख्सियती अलहाज एक गर्दावर जो हैं हमारे सादक मुगल जी, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस नसीब करे, उन्होंने यहाँ कांग्रेस पार्टी की उस वक्त जो है वो सरकार थी, कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े लीडर जो हैं यहाँ बुलाए, तो उनके जितना भी खर्चा हुआ वो उन्होंने किया। करने के बाद ये रोड जो है गुर्दन वालों को दिलाई। तो मैं कहता एक दिन एक मैं किताब पढ़ रहा था, तो उसमें एक फिलासफर इंग्लिश फिलासफर लिख रहा था कि अगर किसी इलाके की डेवलपमेंट आपको करनी है तो उस इलाके को सिर्फ आप 2 ही चीज़ें दे दो, एक रोड और दूसरी उसमें एजुकेशन जो है कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो लगा लो और स्कूल जो है वहाँ लगा लो। तीसरी कोई चीज़ डेवलपमेंट होने के लिए उनकी कोई ज़रूरत नहीं, वो लोग जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो डेवलप होंगे। जबकि रोड तो हमें सबसे आखिर में, मैं कहता हूँ कि पीर पंचाल में आज भी मेरी पूरी पंचायत जो है किसी के साथ, जब से मैं 3 साल से मैं यहाँ का सरपंच बना हूँ, ये मेन रोड जो है ये मैंने यहाँ से अटैच किया है पकौड़ा के साथ, और इधर से फतेहपुर पंचायत के साथ जो है इसको नरेगा से अटैच की है। जबकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हर पॉलिटिकल लीडर के पास हम गए कि सर हमारे सबसे करीब पर गांव जो है वो गुर्दन है, सर प्लीज़ खुदा के लिए इन लोगों को आपने एक कब्रिस्तान में बंद करके रखा हुआ है। और वो एक बोल्ड स्टेप जो है वो हमारे जो एक्स MLA चौधरी कमर साहब थे उन्होंने लिया।
तो आज मेरे इलाके की जो है उन्होंने पहचान दी है। आप हमें बताएं कि ये बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट पहले किसी और ने लिया था, तो किस वजह से उसने ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया? सर मैं आपको बता दूं कि यहाँ 2022 में जो है वो क्लासें बिठानी थी, तो उस वक्त जिस वक्त ये बिल्डिंग का काम ट्राइबल से दिया गया, तो उस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है राजौरी में शाहिद इकबाल जी थे, और ऊपर से जो है यहाँ के उन्हीं के मामू जो थे वो कैबिनेट दर्जा के वजीर भी थे। तो उन्होंने अपने भांजे को जो है इस बिल्डिंग का जो है वो कंडक्ट दिया। तो इतना फ्लो रेट था कि 1.5 साल के अंदर ये जो बिल्डिंग आपके सामने काम चल रहा है, 1.5 साल के अंदर खाली इसकी जो है प्लांट लेवल तक ही किया गया। तो उसके बाद सेटिस्फाइड नहीं हुई, उस बारे में मुझे कोई पता नहीं है क्यों। फिर हम बार बार डी साहब के पास गए, शाहिद इकबाल साहब का यहाँ से तबादला हो गया, तो शेख असद जी आए, असद जी से हम मिले। उसके बाद हमारे नवीर शेख जी आए, उनसे मिले, तो उन्होंने हाउसिंग बोर्ड वालों से कनेक्ट किया। तो फिर ये ठेका जो है ये काम आज चल रहा है। ये अभी कोई 4 या 5 महीने पहले हाउसिंग बोर्ड वालों ने इसका बेड़ा जो है वो उठाया कि हम करवाएंगे। तो 1 महीने पहले से जो है लेबर बाहर से मंगवा के अभी जो है इस काम जो है वो चल रहा है। तो जो नए कंट्रैक्टर आए हैं, क्या आपकी शिकायत में ये काम चल रहा है जो, क्या आप इस काम से खुश हैं? सर मैं आपको कहता हूँ कि बहुत ही कम समय में कि ये कोई 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने जो काम संभाला है, मैं उनसे उसके काम से जो है वो सेटिस्फाई हूँ और पब्लिक भी सेटिस्फाई है। लेकिन जो पिछले ठेकेदार ने काम करवाया वो काम कुछ दिक्कतें बीच में रही थी, लेकिन वो भी मैंने इनको जाके मैंने हाउसिंग बोर्ड वालों को मैंने कंप्लेंट भी कर दी कि यहाँ ये जो है थोड़ा सा है बीच में जो गैप, इसको निकालने की कोशिश करो, तो ताकि ये एक स्कूल की बिल्डिंग है, कल इसमें कोई आने वाले वक्त में कोई नुकसान जो है वो ना हो। हमारे साथ यहाँ के एक और निवासी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, जो यहाँ पे आपका ये हाउसिंग बोर्ड की तरफ से जो बिल्डिंग बनने जा रही है, इससे आप कितने खुश हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा जो आप हमारे इलाके की एक आवाज़ बनी और हमारे कामों का जायज़ा लेने तक आप यहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक रहा सवाल काम का, तो काम का जो पहले या 1.5 साल में देखा जाए, इसका टारगेट था 2022 तक कंप्लीट करने का। हमारे पास जो पहले ठेकेदार साहब आए थे, उन्होंने जो काम किया वो तो 1.5 साल में उन्होंने तो प्लेथ लेवल तक इसको कंप्लीट किया। लेकिन अब जो नए ठेकेदार जिसने नया टेंडर लिया, जो नए यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने तो लगभग 1 माह के अंदर यहाँ तक इसके ऊपर लेंटर भी डाल दिया। हम तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे पहले तो XMLA साहब का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें ये काम दिया, एक हमारे इलाके की पहचान बनाई। और हम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारे यंग्स जो हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे, आएंगे, कुछ सीखेंगे। क्योंकि हम लोगों को यहाँ से राजौरी जाना पड़ता था, काफ़ी पैदल सफ़र भी करना पड़ता था, गाड़ियों की दिक्कत भी होती थी। इस वजह से हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। बाकी रहा काम का सवाल, तो अभी जो है 1-1.5 मंथ में जो काम हुआ है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है और लगता है कि हमें जल्दी यहाँ पे क्लासेस भी बिठाई जाएंगी और हमारे बच्चों को यहाँ पे एडमिट भी किया जाएगा। इसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे XMLA साहब का अभी काम जो है ये बहुत अच्छा चल रहा है। इसी के साथ रही बात हमारे रोड की, तो हमारे DC विकास साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी, विकास मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो जाए, इसके साथ हमारी रोड भी क्लियर हो जाए, क्योंकि बाहर से आने वाले जितने भी गेस्ट हैं उनको भी दिक्कत ना हो और जो बाहर से बच्चे भी आएंगे उनके पेरेंट्स वगैरह किसी को किसी समय भी कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू।